भी मसले से नहीं घबराना कभी। और आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह, कभी तुम पर जिना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता। तुम पाक दामन, एक बात हमेशा याद रखो, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो, बस छोड़ दो, किसी की कोई औकात नहीं। कोई तुम पे जिना का इल्जाम लगाए, लड़की का इल्जाम लगाए, लिवातत, अगर इल्जाम है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। तुम अगर सच्चे हो चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्जाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए, और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, कुछ नहीं सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए, तो आका दो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया। मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौला कहना भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों? दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है, हैं? इतनी सी होती है, खून उसका कितना होता है? इतना सा, उससे नापा की होती है मुफ्ती साहब, हैं? इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए तत्हीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा। जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है, तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई, पूछने की बात आई तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूं, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। का क्या? का उसका बचपना है ना, तो वो आटा गूंद के सो जाती है, वो आटा गूंद के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूँ जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है? इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंद के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है ज्यादा, उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे, तो लोग हंस पड़े कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन कहा आयशा सच बता तू क्या है। अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुए, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं। फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए तुम सच्चे हो ये जरूर कहना फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामन हो डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी
कसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं जो मैंने नहीं किया है, मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी हाजा इफकुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं। तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले। तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सब्र करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या, रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन हूं, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून कह करके चेहरा फेर लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, अल्लाह तस्लिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तआन है, मदद करने वाला है। कहां जाता है, इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हो गए। और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कैसी बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते छोड़ देते, मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। आज भी हाफिज कुरान उस वक्त तक के तरावी में कुरान खत्म नहीं करता जब तक कि आयशा की तहारत को बयान नहीं कर लेता। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शमा दिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। इल्जाम लग जाए घबराना, आप पाकदम डटो, मुकाबला करो, मसाइल से भागो मत। तो अब वो बात आखिरी जो करने चला था कि औरतों पे इल्जाम लग जाते हैं, डर जाती है, तोहमत लग जाती, नहीं कोई जरूरत है, रिश्ते जल्दी नहीं आते, परेशान हो जाती, कोई बात नहीं। और आखिरी बात, कभी सास का ताना, ननद का ताना, जिठानी का ताना, देवरानी का ताना, ये बर्दाश्त नहीं होता। शौहर भी ताना देता है। माजी करीब में जो खुदकुशी हुई है उसका सबब पता नहीं, हकीकत क्या है, मीडिया पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जाहिरी वजूहात सामने आई है वो जहेज है। बस ये पैगाम दे के बात खत्म करना है। जहेज, जहेज मुसलमानों में नहीं है। जो जहेज सबब बन रहा है ना, जहेज जो सबब बन रहा है, जिसे लोग अपनी जबान में दहेज भी कहते हैं, जहेज का के मुतालिक ये कहा जाता है कि बेटी वाले शादी के दिन अपनी बेटी को जो दे उसको जहेज कहते हैं, वो बेटी की मिल्कियत है। और पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि जहेज देना सुन्नत है। जहेज देना इसलिए लोग दे रहे हैं। अब लोग दे रहे हैं तो कुछ भिखारी लोग मांग भी रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, दिल के जज्बात है। बल्कि खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां गरीबों की इसीलिए बैठी हुई है कि उनके पास भीख देने के लिए कुछ नहीं है। एक जगह रिश्ता तय हुआ, अभी
हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के एक बहुत बड़ी ब्रांच के निगरां हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी भतीजी का रिश्ता है, वो मंगनी भी हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया, मंगनी के बाद जब वो दूल्हा का बाप यानी दुल्हन का ससुर, वो कहते हैं कि वो तो आपने बरी इतनी नहीं लिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। मैंने उनसे कहा खत्म कर दिया, जल्दी से मैं इस तरह की बात, मेरी तबीयत में बहुत जोड़ना है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता, लेकिन अच्छी तरह से बुजुर्गों के साथ बैठकर तजुर्बा है। इसलिए कि जो बेटी लेकर खुश ना हो, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, जो बेटी लेकर खुश ना हो, आखिर आप क्या दे देंगे तो वो खुश होगा? आप क्या देंगे तो वो खुश होगा? है कोई बात? अरे बेटी से जब वो खुश नहीं हो रहा है, अब बेटी से बड़ी भी कोई चीज है देने की? जो बेटी लेके खुश ना हो, क्या लेके खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करना ही नहीं, मत करो, मत करो। गरीब से गरीब के साथ भी याद हो, लालचियों के साथ, उसकी लालच कभी नहीं भरेगी। कुछ हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है किताबों के अंदर कि जहेज देना सुन्नत है, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा माजरत करते हुए, ये जो आपने इस एंगल से देखा ना कि जहेज देना सुन्नत है, मैं कहता हूं कोई जहेज देना सुन्नत नहीं है, कुछ सुन्नत नहीं, कोई जहेज देना सुन्नत नहीं। उसको दूसरे एंगल से आप देखें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये तहकीक है, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूं, फकीर हूं। आप एक फकीर की बर समझ के सुन ले, पसंद आए तो कबूल, नहीं पसंद आए तो यहीं छोड़ के चले जाओ, कोई बात। इतनी तो सब समझ में आ गई ना जो मैंने कुरान हदीस से टच में कही है, लेकिन ये मैं अपने जहन की कह रहा हूं। देखने का अंदाज बदलो। जय सुन्नत सुन्नत, उसकी फेरिस्त भी है, चक्की, बिस्तरा, 8 10 20 बर्तन जो भी है, तो 8 10 20 बर्तन आप सुन्नत बताते हो तो लोग 80 मांगते ही हैं, देना ही पड़ता है। उसको दूसरे एंगल से देखो आप, बात अगर समझ में आए तो ले लेना, वरना छोड़ देना। फिर कहता हूं कोई मुनाजरा, कोई बहसबाजी के लिए ये वर्क नहीं खोल रहा हूं, हाँ जिसकी मर्जी आए, लेकिन एक बात एंगल देखने का एंगल। पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है, आप पूछेंगे कि क्या है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। तो मेरी बात भी सही है। आप कहते हो सैयदा फातिमा को जहेज दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया, फातिमा तो ज़हरा को कोई जहेज नहीं दिया। का फिर वो दिया वो क्या था? मैंने कहा मुझे जो बात समझ में आती वो ये है कि अगर हुजूर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो फिर हुजूर की कोई एक बेटी नहीं थी सैयदा फातिमा। हम अहले सुन्नत के अकीदे में हुजूर की 4 बेटियां हैं, ठीक? सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 ये भी है, चौथी वो भी, और चारों हुजूर ही की बेटियां हैं, चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। कोई यूट्यूब पे आकर कितना भी बके कि ये उम्र बताओ और वो उम्र बताओ, हम कुरान पे ईमान लाए, हम तारीख पर ईमान नहीं लाए। और हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। हुजूर की आजकल बैठ करके हो रहा है ना कि हुजूर की 4 बेटियां नहीं थी, हुजूर की तो एक ही बेटी थी, तारीख में बताओ। हम कहते हैं हम तारीख पे ईमान नहीं लाए। अगर तारीख उठा के देखे तो भी तारीख में और भी कुछ है, तारीख में और भी कुछ है। हम सिया हुरूफ के कायल नहीं, हम कुरान मुबीन के कायल हैं। ये बात छिड़ गई है तो बोल दूं, बात इख्तिताम पे ले जाते हुए चुके, बात आ गई है, बोल सकता हूं, टाइम हो गया ज्यादा लेकिन बोलता हूं। सबका ज़हन आ जी, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की जी नहीं है इसमें, हाँ अजीज जबरदस्ती की जी, ठीक है कोई बात नहीं, सुनते तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन बात आज उन्वान कोई खास है तो आज कर दे। हमें चैलेंज किया जाता है, तारीख से बताओ, तारीख से बताओ, तारीख से बताओ। छोड़ तेरी तारीख, हम उसी तारीख को मानते हैं जो तारीख कुरान और सुन्नत से मुताबिकत करे, जो तारीख कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करे। लिखने वाला कितना ही बड़ा है, हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं। हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका
व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी कुल, बोलिए, फरमाइए, किससे? ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, व बनातिका, अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की औरतों से। तीन ग्रुप किए कुरान ने औरतों के, ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल। बोलिए आप, ऐ महबूब आप बोलिए, किससे? अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से। तीन ग्रुप हो गए। इसका मतलब मोमिनों की औरतों से बोल दीजिए, अपनी बीवियों से बोल दिया, किससे? वह बनातिका, अपनी बेटियों से। अगर एक ही बेटी होती, एक ही बेटी, तो कुरान क्या कहता? बिन्तिका, अपनी बेटी से बोलिए। और दो होती, इसलिए कि अरबी का कायदा है, हर जबान में वाहिद है और जमा है, हर जबान में वाहिद और जमा है। ये अरबी की फसाहत है, अरबी में वाहिद जमा नहीं है। वाहिद तस्निया, जमा भी फिर नहीं, जमा किल्लत, जमा कसरत, ये है अरबी का कायदा। अब कुर्बान जाए, अगर एक होती वाहिद का सेगा आता, दो होती तस्निया का सेगा आता, अल्लाह अकबर, और सिर्फ तीन होती, सिर्फ तीन होती, तीन, सिर्फ तीन होती, सिर्फ तीन, है ना? तो वो तीन की बात भी नहीं की गई। लेकिन यहां पर अगर जमा किल्लत भी मुराद लिया जाए, वह बनातिका, तो जमा किल्लत कम से कम 3 से शुरू होती है और 9 पर खत्म होती है। ये अब कुरान कहता है कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी बेटियों से कहो। तो कम से कम अगर जमा किल्लत भी मुराद लिया जाए, तो नबी की कम से कम कितनी बेटी होनी चाहिए? कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? 3 से ज्यादा बेटियां तो कुरान कह रहा है, 3 से ज्यादा। तो पता चला कि नबी की एक बेटी, तो जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, तो तू क्यों कहता है कि एक थी? नहीं साबित कर सकते, कुरान है। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर ये कहते हैं कि उन्होंने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, सैयदा फातिमा को, सैयदा फातिमा को, हुजूर की एक बेटी थोड़ी थी। सैयदा ज़ैनब को दिया, वो साबित करो। उम्मे कुलसूम को दिया, वो साबित करो। रुकैया को दिया, वो साबित करो। और पता चला अगर हुजूर इनको देते तो उनको भी देते, हुजूर इनको देते तो उनको भी देते। आपके लिए वो क्यों? वो इसलिए कि एक औरत हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका के पास आई। अम्मा आयशा ने उसको खजूर दी, अम्मा आयशा के हाथ से उसने खजूर ली। उसके साथ 2 बेटियां थी, 2 टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दिए। जब वो चली गई, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको खजूर दिया, उसके साथ 2 बेटियां आई थी, मैंने उसको एक खजूर दी, तो उसने दोनों के बराबर बराबर टुकड़े किए और दोनों को दिया। हुजूर ने फरमाया, आयशा, अगर वो एक खजूर के बराबर टुकड़े न करती और कम ज्यादा करती और दोनों में इंसाफ नहीं करती, तो कयामत के दिन उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होता खजूर की तकसीम पर। यानी खुद की खजूर नहीं है, दूसरे की दी हुई खजूर है, तो भी दोनों बेटियों को बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं किया। यहां तो यह है कि किसी बेटी को कारखाना पूरा उठा के दे दिया, किसी को तराशन भी नहीं पूछा जाएगा। किसी बेटी को, किसी बेटे को 4-4 घर दे दिया, किसी को एक से भी महरूम किया, पूछा जाएगा। जब खजूर की तकसीम में बराबरी है, तो जो रसूल खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे, हुजूर से यह माज़अल्लाह कैसे मुमकिन है कि जो खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे, वो एक बेटी को जहेज दे दे और 3 बेटियों को कुछ ना दे? तो हुजूर ने फिर सैयदा फातिमा को जहेज दिया? नहीं दिया, लेकिन दिया तो ना। हुजूर के घर से चक्की गई थी ना, चमड़े का बिस्तर गया था ना, 2 तकिए गए थे ना, मशकीज़ा गया था। मैंने कहा बिल्कुल गया था हुजूर के घर से, लेकिन सैयदा फातिमा को नहीं गया था। बात असल ये है, जिस एंगल से मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है कि मौलाए कायनात हुजूर के सिर्फ दामाद ही नहीं है, हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं
और मौला अली की परवरिश हुजूर ने अपने घर में की, हुजूर ने अपने घर में की। मौलाए कायनात का कोई घर नहीं था, घर का सामान नहीं था। अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली का रिश्ता सैयदा फातिमा के साथ ना होता और किसी और के भी साथ होता, तो बोलो उनके घर के सामान की जिम्मेदारी हुजूर के करम पर थी कि नहीं थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जायज नहीं दिया बेटी की हैसियत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अली की परवरिश की थी, पढ़ाया था, लिखाया था, तरबियत की थी, अब उनका नया घर बस रहा था, तो उनके यहाँ बर्तनों की जरूरत थी और जानते थे कि इस वक्त तो अली लाने की पोजीशन में नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बेटी को नहीं बल्कि ये सारा सामान अपने चचा के बेटे चचाजाद भाई मौला अली को अता फरमाया। खत्म हो गया जहेज का शीशमहल ही चकनाचूर हो जाता है। तो लोगों को यह गलत फहमी हुई। अब मेरी गुजारिश आपसे, इतनी लंबी चौड़ी बात जो वक्त गुजरने के बाद ही मैंने की, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, अब हमें एक काम करना है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो अल्लाह के घर में आज इरादा करें कि अब मैं मालेगांव में ऐसी शादी करूंगा कि जिसमें बैठते वक्त जब रिश्ता तय होगा तो यह बात कही जाएगी, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, दुल्हन के साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। एक आदमी शुरू करे, देखो कैसे शुरू होता है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, शर्माओ नहीं, पब्लिक जमा करना मकसद नहीं है, एक मिशन शुरू करना है। बोलो कितनों की शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ, उठाओ भाई। हाँ भाई उठाओ उठाओ। देखो अगर ऐसा है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, इसलिए कि हाथ दो या शादी एक ही हुई है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, लेकिन नहीं उठाऊंगा इस वक्त। वैसे भी कुछ लोग जो है वो इस तरह का चर्चा करते रहते हैं। मैंने बताया ना आपको, मैं एक शादी में गया तो मेरे वालिद के एक जिगरी दोस्त मिले, मैं निकाह पढ़ाने कुर्सी बैठा हुआ था, हाफिज मकसूद साहब भी मेरे साथ थे, शायद हाफिज गुफरान भी थे, नहीं थे नहीं पता। तो वो मेरे कान में आगे कहते हैं, बोले भतीजे मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ चचा? तो बोले मैं सुने हो कि तय गुजरात में दूसरी शादी की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हद करते हैं लोग। मैंने कहा जो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा चचा, आपको पता कैसे चल गया? ये हाल है लोगों का, ये हाल। खैर बोलते रहे, अल्लाह ने मुंह दिया है, बोलते रहे, लेकिन मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। लेकिन ये बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मगर लोग कहते करें कि अब लोगों को कहने दीजिए। लेकिन बहरहाल चलिए वो बात हंसी मजाक में न चली जाए। कितनों की शादी नहीं हुई, जल्दी जल्दी हाथ उठा। हाँ माशाअल्लाह, देखो हाथ बढ़े ना, थोड़ा सा मैंने फ्री हैंड दिया तो हाथ बढ़े ना, कुछ उठाओ भाई। कितनों की नहीं हुई है? अच्छा ठीक, अब इतने हाथ उठे, ये बताइए कि कितने लोग आज से सच्चा वादा करते हैं मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालेगांव के मेरे जवान। पक्का वादा? अम्मी बोलेगी नहीं रे लाला, रस्म तो है, करे पड़िए। क्या कहना है? मुझे दुनिया की रस्म नहीं, मुझे मोहम्मद अरबी की सुन्नत चाहिए। करोगे? हौसला करोगे इंशाअल्लाह। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, किन के बेटे अभी शादियों के बाकी है और वो शादी करने का इरादा रखते, वो अब हाथ उठाए। शादी तो हो गई है, बेटे हैं और जो शादी का इरादा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उठाओ भाई, कितने बेटे वाले कितने हैं? उठाओ, शर्माओ नहीं। मैंने 2 उठा दिए इसलिए कि गौस पाक का करम है, 4 यारों की निस्बतें हासिल है। बोलो भाई कितने लोग हैं जो बेटों की शादियां करना चाहते हैं? बड़े भाई लोग उठा सकते हैं, अगर उनकी चलती है तो घर में जरूर उठा लें, वरना आपकी भाभी कहेगी कि तुम्हें क्या आ गया, बच्चा तो हमने परवरिश किया है, तो इसको बेचने तो दो, फरोख्त तो करने दो। बेचने के लिए बड़ा किया था, इसको बेचने के लिए बड़ा किया था, जैसे की बस बेचने